हेलो एवरीवन, मैं गोविंद कुमार, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बलरामपुर। आज आपके लिए डीएलएड 4 सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कृषि और सिंचाई के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह फर्स्ट पार्ट है, इसमें कृषि के विषय में हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कृषि उत्तर प्रदेश में जो भौगोलिक जो संरचना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की नदियां जो है प्रवाहित होकर एक विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। उसी विशाल मैदान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र आता है। तो ये जो भौगोलिक संरचना के कारण यहाँ पर कृषि और पशुपालन की दृष्टि से यह राज्य अत्यंत ही संपन्न है। यहाँ पे हर प्रकार की जो है कृषि की जाती है। जैसा कि हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या की 59.3% लोग कृषि क्षेत्र से संबद्ध हैं और इसमें जो है 29.0% कृषक और 30.3% जो है कृषि श्रमिक हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। देखते हैं कृषि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारकों में मृदा का प्रकार, वर्षा की मात्रा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन की उपलब्धता के आधार पर कृषि को 9 कृषि प्रदेशों में एवं 20 पारिस्थितिकी प्रदेशों में एवं 8 मृदा समूह क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो यह जो 9 कृषि प्रदेश हैं, इसमें हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 9 कृषि जलवायु प्रदेश निम्न हैं। इसमें प्रथम है भावर एवं तराई का क्षेत्र। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश को 3 क्षेत्रों में जो है विभक्त किया गया है। पहला जो क्षेत्र है उसमें भावर और तराई, दूसरा मध्य का मैदान और तीसरा पर्वतीय और पठारी क्षेत्र जो दक्षिण वाला है। तो इसमें हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इसके अलावा इसको विभिन्न खंडों में जो जलवायु प्रदेशों के आधार पर विभक्त किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो है भावर और तराई का क्षेत्र सबसे उत्तरी, यानी कि हिमालय पर्वत शिवालिक श्रेणी की सबसे निचले स्तर से इस क्षेत्र का प्रारंभ हो जाता है। पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क प्रदेश, मध्य का मैदान, बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य प्रदेश। यह 9 जो है उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुओं के क्रम में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसलों के अनुसार जो है इसका उत्पादन किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती हैं, खरीफ के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं और जायद की। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि रबी की फसल के अंतर्गत हम इसमें चर्चा कर देते हैं कि जो फसलें जो हैं अक्टूबर नवंबर में जो है नवंबर में बुआई होती है, मार्च और अप्रैल में जो है इसकी कटाई हो जाती है, रबी की फसल के अंतर्गत आता है। इसमें जो है आप जैसा कि जानते हैं कि उस समय जो है गेहूं है, जव है, इसके अलावा और जो फसलें आती हैं वो सारी सम्मिलित होती हैं। खरीफ की फसलें जो कि आप लोग जानते हैं कि इसकी बुआई है जुलाई अगस्त में शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर तक इसको काट लिया जाता है। जैसे धान की खेती है, मक्का है और अन्य प्रकार की जो है कृषि की जाती है। जायद में मुख्य रूप से जो है सब्जियों की खेती की जाती है,
कि जो कि मार्च अप्रैल में होता है और मई तक जो है ख़त्म। मुख्य रूप से 3 महीने की कृषि होती है जायद की। आइए गेहूँ देखते हैं, रबी के अंतर्गत आती हैं। गेहूँ के उत्पादन हेतु लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और बोते समय जो है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना आवश्यक है। इसी तापमान में जो है यह मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर में यह तापमान इस प्रकार की उपलब्ध हो जाती है। इसे अक्टूबर या नवंबर माह में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का लगभग 24%, जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका 24% जो है भाग गेहूं की खेती की जाती है। इस प्रदेश में गेहूं की खेती पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों को छोड़कर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तरी सबसे और दक्षिणी को छोड़कर मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों में जो है की जाती है। इसमें गोरखपुर प्रदेश जो है, गोरखपुर जो जिला है सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन जो है गंगा और घाघरा के दुआब क्षेत्र में होता है। गंगा और घाघरा के मध्य में जो है उस क्षेत्र में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो जलोढ़ मृदा का निर्माण है, जो परत है, उसी परत के मध्य में यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है गेहूं की उत्पादन की दृष्टि से। आगे देखते हैं चावल की खेती के लिए चिकनी और उपजाऊ मिट्टी और इसके लिए जो है गर्म जलवायु, 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, पकते समय जो है 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, और इसमें वर्षा की मात्रा थोड़ी अधिक चाहिए, 75% से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा, 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा, और इसकी आवश्यकता होती है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का 18%, जहाँ पे गेहूं की पैदावार उत्तर प्रदेश में 24% हो रही है, वहीं पे चावल की 18% की खेती की जाती है। यह जो है मुख्य रूप से चावल की खेती जो है 18% भाग पर होती है। आगे देखते हैं चना। राज्य के शुष्क भागों में चना अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए कम उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कम वर्षा और शुष्क क्षेत्रों में जो है चना हुआ, ज्वार बाजरा हुआ, अरहर हुई, ये सब मुख्य रूप से जो है शुष्क प्रदेशों में होती है। यहाँ 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा तथा बोते समय 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी खेती राज्य के उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ शुष्क व हल्की मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश में चने की खेती मुख्य रूप से चित्रकूट, महोबा, बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, जालौन, ललितपुर, झांसी, आगरा आदि जिलों में जो है सर्वाधिक की जाए। सर्वाधिक चने की जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है चने की खेती होती है। चने की खेती के साथ साथ वहाँ अरहर, मक्का, ज्वार बाजरा आदि की, मक्का नहीं, ज्वार बाजरा की खेती मुख्य रूप से जो है सर्वाधिक होती है। अब देखते हैं मुख्य रूप से गन्ना। अखिल भारतीय स्तर पर गन्ने की खेती क्षेत्रफल की तुलना में प्रदेश में 45% है। भूमि पर गन्ने की कृषि की जाती है। देश का लगभग 38% गन्ना उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। गन्ना का उत्पादन मुख्य रूप से लोग घरेलू उपयोग हेतु गुड़ बनाने में और चीनी मिलों में भी लोग जो है गन्ने को पहुंचाकर जो है धन कमाते हैं। मतलब उसके माध्यम से जो है चीनी का उत्पादन किया जाता है। तो चीनी में जैसा कि आप देखते हैं कि देवरिया हुआ, बलरामपुर हुआ, ये गोरखपुर पूरा बेल्ट जो है यह गन्ने के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी, 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। या जहाँ पे जल की मात्रा की अधिकता हो वहाँ पे भी इसकी खेती की जाती है। यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यह सबसे जो है राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसको मिलों पर पहुँचाकर किसान जो है नगद पैसा पा जाते हैं। नेक्स्ट, कपास। प्रदेश में कपास उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे कपास की खेती की जाती है। यह छोटे रेशपी अधिक व लंबे रेशे की कपास उगाई जाती है। प्रदेश में कपास मुख्य रूप से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ,
हाथरस, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, इटावा, कानपुर, मथुरा, मुरादाबाद व फर्रुखाबाद में पैदा की जाती है। तो यह मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है कपड़े बनाने में, कपड़े उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग आदि के कार्यों में जो है लाया जाता है। धन्यवाद। इसके बाद सेकंड वीडियो में हम अन्य फसलों के बारे में चर्चा करते हुए और सिंचाई के साधनों के बारे में चर्चा करेंगे।